अब तक कई राजनीतिक दलों के रणनीतिक सलाहकार की भूमिका निभा चुके प्रशांत किशोर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। आज 10 जनपद से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। 10 जनपद पर आज उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। मिल रही जानकारी के अनुसार प्रशांत किशोर आज सोनिया से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। यहां पहले से ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ऐसे में माना जा रहा है कि पीके बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ AK एंटनी, अंबिका सोनी, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह और अजय माकन शामिल हैं। बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से अटकलें हैं कि प्रशांत किशोर को गुजरात चुनाव में कांग्रेस बड़ी भूमिका दे सकती है। इससे पहले एक इंटरव्यू में खुद पीके ने मई में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान करने की बात कही थी, जिसके बाद से ही लगातार उनके कांग्रेस में शामिल होने और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की चर्चा पर जोरों पर है। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की टीम ने गुजरात में काम शुरू भी कर दिया है। टीम वहां सर्वे कर रही है। इस बैठक में पहले प्रशांत किशोर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिल चुके हैं। बता दें कि पंजाब चुनाव से पहले भी प्रशांत किशोर की कांग्रेस में के कई बड़े नेताओं के साथ कई मुलाकातें हुई थी। इस दौरान भी उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चली थीं, पर बाद में ऐसा नहीं हो पाया। कहा जा रहा था कि पीके और कांग्रेस की बात नहीं बन पाई। गौरतलब है कि इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के साथ साथ भाजपा की चुनौती भी बड़ी है। एक तरफ जहां कांग्रेस यहां सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश करेगी, वहीं भाजपा के सामने दोनों ही राज्यों में सत्ता बचाने की चुनौती रहेगी। उसके सामने कांग्रेस टक्कर में नजर आएगी। ऐसे में सोनिया और राहुल गांधी इन दोनों ही राज्यों में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पार्टी के समीक्षा और सुधार कार्यक्रमों के क्रम में उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को खड़ा करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी। इसके लिए विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, पार्टी महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह अपने 5 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। कल उन्होंने मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कई जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा भी की थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी रायशुमारी की। जानकारी के अनुसार इस पद के लिए ब्राह्मण या OBC चेहरे पर सहमति बनती दिख रही है। वहीं कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने का सुझाव दिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि पार्टी इस समय चुनाव परिणाम को लेकर समीक्षा में जुटी हुई है। जल्दी ही पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नई रणनीति के साथ काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 दिन इस संबंध में सबसे बात करेंगे, फिर आगे की दिशा तय करेंगे। मैं स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन था, इसलिए इसमें उनकी भी समीक्षा शामिल है। उन्होंने कहा कि लखनऊ के बाद झांसी और वाराणसी में भी विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। इसके बाद आला कमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी जल्द होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आज एक अखबार में लिखे अपने लेख को लेकर सुर्खियों में है। हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर लिखे अपने लेख में सोनिया ने कहा है कि यह मुद्दा नफरत और विभाजन का वायरस है। यह मुद्दा अविश्वास को गहरा करता है, बहस को दबाता है, एक राष्ट्र और लोगों के रूप में हमें नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता और असत्य छा रहा है। यदि हम इसे अभी नहीं रोकते हैं तो आने वाले समय में इतना नुकसान होगा कि हम उसकी भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। हम एक व्यक्ति के रूप में खड़े होकर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फर्जी राष्ट्रवाद की वेदी पर शांति और बहुलवाद की बलि दी जाती है। आइए हम इस प्रचंड आग पर काबू पाएं। नफरत की यह सुनामी जो कि पिछली पीढ़ियों द्वारा इतनी श्रमासाध्य रूप से निर्मित की गई है, जो सभी के सामने फैली हुई है, धाराशायी हो गई है। एक सदी से भी पहले भारतीय राष्ट्रवाद के कवि ने दुनिया को अपनी अमर गीतांजलि दी थी, जिसका शायद 35वां श्लोक सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक उद्धृत किया गया है। गुरुदेव टैगोर की प्रार्थना इसकी मूल पंक्तियों के साथ शुरू होती है, जहां मन निर्भय हो, आज अधिक प्रासंगिक है और इसकी प्रतिध्वनि भी अब बढ़ गई है। उन्होंने PM पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कौन सी बात प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा के खिलाफ आने से रोकती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से निकले। हमारे देश में इन दिनों बार बार अपराधी खुलेआम घूमते हैं और उनके भड़काऊ भाषा के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। वास्तव में वे विभिन्न स्तरों पर किसी प्रकार के आधिकारिक संरक्षण का आनंद लेते हैं और यही कारण है कि वे अत्याचारी और मुकदमा चलाने वाले बयानों से दूर हो जाते हैं। सोनिया गांधी के इस बयान के बाद अब नए सिरे से राजनीति गरमाती हुई दिख रही है। साथ ही साथ
कांग्रेस की तमाम समीक्षा बैठकें जो केंद्र से लेकर और विभिन्न राज्यों तक में कांग्रेस के सुधार के लिए जारी हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब इन सुधारों से निकल करके क्या सामने आता है।